हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बताने वाले हैं कि ठोस आकृति, जिस ठोस यानी जिस चीज को हम घर में या कहीं में भी यूज करते हैं, यानी जिसको हम देख सकते हैं, उसी के बारे में आज सूत्र बाय सूत्र पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी कोई ठोस पदार्थ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, या उसका आयतन कैसे निकाला जाता है, या उसके अंदर क्या क्या चीज है, उसी को समझने के लिए आज हम लाए हैं ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि क्लास 7th में और 8th में, 9th में तो 10th में सबसे ज्यादा है भाई। इसमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन और अर्धगोला, गोला, ये छह को जो जितना भी है, वो छह बेलन भी है, उसमें जितना भी है उसके सभी फॉर्मूलाज, सभी के बारे में कहाँ से वो सूत्र आते हैं, वही सूत्र कहीं कैसे दिखाना है या कैसे आया घन से, उसी को दिखाने के लिए आज हम लाए हैं ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं। हम तो याद, आप लोगों को तो याद है भाई, हम जानते हैं लेकिन याद है, लेकिन कैसे निकाला घन से कि सूत्र आपको कैसे याद रखना है। आप अगर रट्टा मार दिए तो वो बात बताइए, लेकिन कोई बोल देगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो आप बताएंगे ना कि संपूर्ण पृष्ठीय जो 6a²। तो ये क्या कैसे आया, आप तो रट लिए हैं, ऐसा बात नहीं है। ये कैसे आया, इसी को इम्प्रूव करने के लिए आज हम लाए हैं ठोस आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। सिद्ध भाई सिद्ध यहाँ पूर्व किया जाएगा, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। आप देखते हैं वीडियो स्टार्ट होता है। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे पहला सूत्र क्या दिया हुआ है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके लिए लाए हैं आपका क्यूब खेलने वाला, इसी से आपका दिमाग यानी जहन में आपका सबसे पहले आएगा कि कैसे कैसे हुआ वो, तो इसी से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपके पास है तो तुरंत निकालिए और समझिए कि कैसे समझाता है सर। आप लोग देखिए दोस्त, अगर नहीं समझ में आया तो देख लेना कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कहाँ से, और किसी को भी पूछोगे तो नहीं बताएगा मेरे जैसा दोस्त। अब देख लीजिए यहाँ कैसे आया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोग को मालूम अगर नहीं है कि कैसे आया तो आप लोग वीडियो बंद कर दीजिए भाई। अगर आया, अगर वो जांच करना, अगर देखना है तो वीडियो में बने रहना है, अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो में देखिए। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन होता क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। घन का मतलब यानी घन, ये वाला चित्र जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला है घन। ये क्या है? घन। इसी को कहते हैं घन, यानी क्यूब, CUB, क्यूब। इसका अंग्रेजी भाई बोलते हैं भाई, इसको भी सीख लेना कि इसका अंग्रेजी क्या होता है, क्यूब। क्या होता है इसका अंग्रेजी? क्यूब होता है, जिसको हम कहते हैं घन। तो उसी का बोल रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी के बाद हम घन घनाभ के बारे में समझाएंगे। आप लोग को इस वीडियो में बने रहना है कि आपको कैसे समझ में आता है या नहीं, आप लोग देखते रहना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकालते हैं हम। तो घन को सबसे पहले अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। उसके बाद इसे क्या कहते हैं? इसे भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे भुजा। ये चित्र को कहते हैं, यानी घन को क्या कहते हैं? क्यूब। इस भुजा को क्या कहते हैं? यानी साइड। भुजा जो हम लिखे इसको ही कहते हैं साइड, साइड कहते हैं। तो या आप लोग को या अंग्रेजी भी सिखा देते हैं भाई, क्या होता है नहीं होता है आप लोग को बता देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। उस भुजा के साइड को साइड कहते हैं। अब इसको कॉर्नर कहते हैं। तो आप लोग को उसमें नहीं जाना है, आप लोग को सिंपल सी बात है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जल्दी भी करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए भाई, सबसे पहले आप लोग का ये खेलने वाला जो लाया है ना, इसी से आप लोग समझिएगा। पहले बता दिए, अब देखिए इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ एक लफ्ज आया है, यानी एक शब्द आया है, क्या आया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ आया है। तो पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सतह। यानी इसमें कितने सतह हैं, ये फेस कितने हैं, ये फेस कितने हैं, सतह कितने हैं, इसी को बोलता है पृष्ठ। क्या बोलता है इसको? पृष्ठ बोलता है। तो सबसे पहले आप लोग एक नज़रअंदाज किए, तो आप लोग को अगर ऐसे दिखाएंगे तो ये 2 डायमेंशनल वाला आकृति से देखिए तो ये 2 डायमेंशनल दिखता है ना, तो इसको कैसा लगता है? ये तो 3 डायमेंशनल है भाई, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, और क्या है? चौड़ाई भी है।
तो इसलिए ये 3 डायमेंशनल हुआ। आप लोग अगर सिर्फ ऐसा दिखाएंगे पकड़ करके तो ये 2 डायमेंशनल यानी वर्ग हुआ, यानी चारों भुजा बराबर होता है। इस वजह से ये चारों भुजा बराबर है, तो ये वर्ग के मतलब घन कैसे बना, घन का निर्माण कैसे हुआ, वो भी बात जानना जरूरी है। तो घन का निर्माण कैसे हुआ, कई सारे वर्ग मिलकर के एक घन का निर्माण होता है, ये भी याद रखना। तो वही बात है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आज हमको जांच करना है कैसे आया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण का मतलब कुल, संपूर्ण का मतलब कुल यानी टोटल सतहों यानी फेस का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले आप ये बोलिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी से बोलिए कमेंट करके। घन का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का 2 डायमेंशनल। अब तो घन समझा रहे हैं तो वो कई वर्ग से मिलकर बना है, आप लोग उसी से समझ में आएगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर आप लोग बता दी। उसके बाद देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण यानी कुल कितना सतह है इसमें, कुल कितना सतह है इसमें, घन है ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब, घन है, इसमें कुल कितना सतह है वही ज्ञात करने के लिए कि कितना सतह है, उन सभी सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात, उन सभी सतहों का क्षेत्रफल। तो एक सतह का क्या होता है, एक सतह देखते हैं तो एक वर्ग की तरह रहता है, एक सतह देखते हैं वर्ग, दूसरा सतह होता है दूसरा वर्ग, तीसरा सतह, तो इसमें कितने गो वर्ग है, कितने गो वर्ग है, 6 गो वर्ग है। तो इसीलिए दोस्त ये कैसे हुआ, सतह कितना है, ये वर्ग के तरह सतह है ना, तो इसलिए इसमें कितना सतह है, 6 गो सतह। आप गिन करके दिखाए तो घन में कितने सतह होते हैं, जल्दी से बताइए, घन कितने सतह होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। घन में कितने सतह यानी पृष्ठ होते हैं, कितने फेस होते हैं, तो कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो आप लोगों के एक इस पार देखिए, हम इस फोटो इमेज को देखते हैं, उसके बाद इस आकृति में समझाते हैं। तो इस इमेज को देखिए तो ये सबसे पहले इधर देखते हैं एक फेस, उसके बाद इसके जस्ट रेसिप्रोकल देखते हैं तो ये 2 फेस हुआ ना, ये 2 फेस हुआ। उसके बाद ये 2 फेस हो गए, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, कितना, 2 और 2 4 फेस। उसके बाद एक देखिए तो इधर और एक इधर, कितना हो, 2 2 4 और 2 6 फेस। तो इसमें कितना को फेस हुआ, घन में 6 फेस। तो उसी से आता है, तो एक फेस का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब एक फेस क्या है, वर्गाकार है, तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 को फेस है तो 6 से गुना कर देंगे तो वही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देना, ये आप बात याद रखिए, घन को क्यूब कहते हैं, भुजा को साइड कहते हैं, ये बात याद रखिए। भुजा को क्या कहते हैं, साइड। यहाँ मिटा देते हैं, जगह नहीं है, इस वजह से भाई आप लोग याद रखना दिमाग में, भाई कभी भी याद रखना दिमाग में, नोट करने की बात मत सोचिएगा, दिमाग में याद रखो। इस वजह से आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, भुजा वर्ग का पहले भुजा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो कितना गो वर्ग है घन में, 6 गो वर्ग है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 6 गो वर्ग है ना, तो इसलिए इसको 6 से गुना कर देंगे, यानी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यानी अगर मान लो ये घन में, और ये भी बात याद रखना है, घन में सभी भुजा, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों समान होता है। अगर ये मान लिए 2, ये भी 2, ये भी 2 ही होगा, ये भी क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ये वर्ग कई वर्ग से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा समान होते हैं। इस वजह से 6 इंटू भुजा यानी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम उसके बाद देखते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें आया था क्या, संपूर्ण आया था, यहाँ आया है वक्र। संपूर्ण का मतलब पहले बता दिए थे कुल होता है, लेकिन यह घन का वक्र आया है। क्या आया है भाई, वक्र आया है, वक्र। अब यहाँ समझाते हैं घन का वक्र का मतलब क्या होता है, घन का वक्र का मतलब क्या होता है,
और संपूर्ण का मतलब तो बता दिए भाई, लेकिन घन का वक्र का मतलब क्या होता है? तो घन का वक्र का मतलब होता है कि घन में एक फेस नहीं होना या दो फेस नहीं होना, ऊपर नीचे नहीं होना, ऊपर नीचे नहीं होना या ऊपर ही नहीं होना। एक फेस अगर नहीं हुआ ना तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा। अगर दो फेस नहीं हुआ ना उसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। दो गो क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो गो क्षेत्रफल माइनस। तो एक गो अगर नहीं होगा, मान लो इस क्यूब है, इसमें एक गो क्षेत्रफल नहीं है, इसको एक गो क्षेत्रफल नहीं है, तो कितना गो क्षेत्रफल है? यहाँ 6 गो क्षेत्रफल नहीं था, इसमें भुजा स्क्वायर था, तो इसमें एक गो भुजा स्क्वायर, तो 6 गो फेस है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर किए, तो इसमें एक फेस नहीं होना मतलब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ एक फेस अगर नहीं होगा तो कितना फेस होगा? जल्दी बताइए। तो घन में फेस तो 6 होते हैं, एक फेस नहीं होगा तो 5 फेस होगा। 5 फेस होगा तो यहाँ देखिए तो 5 गुना भुजा का स्क्वायर नहीं होगा, यानी साइड का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब 6 गो तो है या नहीं। तो अगर मान लो कहीं ऐसा भी हो सकता है, आपको ये फेस नहीं हो सकता है, ये भी फेस नहीं हो सकता है, सिर्फ ये वाला फेस हो सकता है। आपको नीचे वाला भी नहीं, ऊपर वाला, मतलब ये वाला भी नहीं। अगर मान लो ऊपर में खुला है, ये नीचे में भी खुला है, तो ये चारों तरफ है, तो कितना? 4 गो है। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 गुना भुजा स्क्वायर भी हो सकता है, या नहीं तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको सब सिंपल सी बात है, 4 गुना भुजा स्क्वायर आता नहीं है ज्यादातर, इस वजह से इसको क्या करना है दोस्त? इसको 5 गुना भुजा स्क्वायर करना है। क्या करना है? 5 गुना भुजा स्क्वायर करना है। तो सिंपल सी बात यही याद रखना है कि घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 5 गुना भुजा स्क्वायर, 5 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए घन का चित्र ऐसा होता है, कॉपी में आप लोग बनाइएगा तो ऐसा होता है। ये मत सोचिएगा कि क्यूब ही लाएंगे तो वहां बैठाएंगे, नहीं, घन का ऐसा बनाना है, समझ लिए ना। उसके बाद देखते हैं घन का आयतन, मतलब घन का आयतन। उसमें आया था संपूर्ण का मतलब भी समझा दिए, वक्र का मतलब भी समझा दिए, अब आया है घन का आयतन। क्या आया है? घन का आयतन। क्या आया है? घन का आयतन। तो आयतन का मतलब आप लोग पहले बताइए, तो आयतन का मतलब किस किस को मालूम? जल्दी बताइए। तो आयतन का मतलब देखिए भाई, हम ऐसा नहीं सोचते कि सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, ऐसा नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले मास्टर, समझे ना, टीचर है। तो घन का आयतन क्या है उसी को समझने के लिए आप लोग को आयतन जल्दी बताइए, जिस जिसको मालूम है। तो क्या है घन का आयतन? देखिए हम बताते हैं आयतन क्या होता है। ये घन है, ये क्यूब है, खेलने वाला है, इसमें इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर ये सिर्फ सतह रखो, पता नहीं है इसमें क्या है अंदर में, वो मत याद रखो, इसमें सतह याद रखो, सिर्फ सतह है। अब इसके अंदर कितना हवा है, कितना चीज रखा है, तो उसी चीज को जितना होता है उसी को आयतन कहते हैं। यानी कि घन में जितना भी उसके अंदर हवा भरा हुआ है उसी को आयतन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो वही आ जाएगा इसका घन का क्या हो जाएगा? घन का तीनों साइड का क्या हो जाएगा? अगर एक साइड ए दिया हुआ है, दूसरा साइड भी ए दिया होगा, कैसे ए नहीं दिया हुआ? घन में सभी भुजाएं बराबर होते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। इस वजह से अगर ये ए दिया हुआ है तो ये भी ए है, अगर ये भी ए ही होगा, तो इसलिए घन का आयतन क्या हो जाता है? इसमें जो लंबाई है ना, लंबाई तो मापो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही होता है, तो ये और ये तीनों को गुना करने पर, यानी इस भुजा को और इस खड़ा वाला भुजा को और ये वाला भुजा को गुना करने पर जितना भी आता है, यानी भुजा का क्यूब, यानी उसका क्यूब करने पर जितना आता है, यानी 3 भुजा को गुना करेंगे तो क्यूब नहीं आएगा भाई। अरे मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 है, तो हम 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, 2 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्यों लंबाई गुना चौड़ाई होंगे? 3 डायमेंशनल है, यानी 3 भुजाओं से बना है, 3 भुजाओं से बना है, 3 किस्म के भुजा होते हैं। तो इसमें 3 किस्म के होते हैं, लेकिन सभी बराबर होते हैं, सभी बराबर होते हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घन के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ लिए होंगे। तो हम ये करते हैं कि आप उसके बाद देखेंगे घनाभ के बारे में, उसके बाद देखेंगे। तो आप लोग ये बात मत सोचिएगा कि वीडियो में मज़ा नहीं आता है, वीडियो में बहुत मज़ा आता है भाई, आप लोग देख लेना। उसके बाद भी बहुत सब ठोस आकृति है, उसी के बारे में, अभी घन के बारे में ही बताए हैं। उसके बाद अभी बताएंगे घनाभ के बारे में, उसके बाद बेलन, उसके बाद अर्धगोला, उसके बाद गोला। तो आप लोग देखते रहे। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पीछे उस सब को ही निकालेंगे। आप लोग थोड़ा दिमाग में दोहरा लीजिए कि क्या क्या होता है। हम इधर साइड में खड़ा हुए, तब उसके बाद देखते हैं दोस्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे ऊपर ही बता दिए घन का संपूर्ण और वक्र सब आयतन बता दिए क्या क्या होता है। तो आप लोग ऊपर में ही समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग को पहले घनाभ का इंग्लिश क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं कि घनाभ जो है ना, घनाभ इंग्लिश क्या होता है, CUBOID यानी क्यूबाइड होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, क्यूबाइड होता है। तो क्यूबाइड इसका इंग्लिश होता है। इसको क्या करता है, ये लंबाई है, ये क्या है, लंबाई को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको यल से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या यल से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है, ये चौड़ाई, यानी इसको बी से इंडिकेट करते हैं, इस चौड़ाई को बी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, यानी हाइट एस से इंडिकेट करते हैं, समझे। चल उसके बाद देखते हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उस यहाँ बता दिए कि ऊंचाई को एस से, चौड़ाई को बी से, लंबाई को एल से इंडिकेट करते हैं। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये देखिए, ये माचिस है ना जुगाड़ू, ये माचिस जो है ना, ये घनाभ है। घन तो बता दिए पहले, ये क्या है, अब घनाभ आया। ये क्या है, घनाभ। घन बता दिए पहले, आप लोग याद रखिएगा। घनाभ के तरह ही होता है माचिस, जो ये घनाभ है, ये घन है। यानी ये आयताकार, ये आयत से बना है, ये घन से बना, ये मतलब वर्ग से बना है, समझ में आया। ये वर्ग से बना है और ये आयत से बना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है। तो ये वाला पेज कितना बार है, यानी ये अगर मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। उसके बाद देखिए तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये इस पर देखिए तो ये लंबाई, इस पर चौड़ाई। तो ये कितना को फेस हुआ, लंबाई चौड़ाई वाला 2 का फेस हुआ। तो इस वजह से क्या लिखना है, 2LB प्लस, उसके बाद देखिए तो B, एक तो B है, इधर B है, एक तो B वाला है, ये चौड़ाई मतलब B वाला, जिसको हम B से इंडिकेट किए चौड़ाई को। उसके बाद देखो तो एच, यानी हाइट क्या है, हाइट यहाँ से आता है, इसको जिसको एच से इंडिकेट किए, यानी 2, एक फेस इधर है 2BH वाला, और एक फेस इधर है 2BH वाला। तो यहाँ 2BH लिख देंगे। उसके बाद देखो तो एच है, ये वाला एच है। उसके बाद देखो तो ये वाला एच है। उसके बाद यल ये वाला एच है, ये वाला एच है ना, ये यल है, ये क्या है, यल है। उस तरफ समझाए थे 2LB, ये यल था, ये बी था, ये क्या था, बी था। तो ये 2 को फेस था, तो यहाँ 2LB लिख दिए थे। उसके बाद यहाँ देखो तो यहाँ यल है, यहाँ क्या है, यहाँ ये ऊंचाई है, मतलब एच है। तो 2LB 2BH प्लस क्या कर देंगे, HL कर देंगे। क्या करते हैं, 2H, ये हाइट हुआ, ये L यानी लंबाई हुआ। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो तो सबसे पहले आप लोग देखिए तो यहाँ लंबाई है L इंटू बी, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है छुपा हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ सब जगह से 2 को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद यहाँ क्या कर देंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को क्या कर देंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को क्या कर देंगे, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ कर देंगे उसको। तो 2 को कॉमन लेने के बाद इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आ जाता है। कैसे आ जाता है, यानी 2 गुना, यानी 2 का होल, यानी पूरे वाले का गुना कर देंगे 2 को 2 से, यानी सबसे ये कॉमन लिए हैं 2, तो 2 इससे भी कॉमन है, 2 इससे भी कॉमन है, उसके बाद 2 इससे भी गुना होता है। तो ये सब में से 2 गुना होता है, इसलिए इसको एक ही लिखिए, क्यों इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, इस वजह से इसको 2 लिखिए। तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।
तो अब देखते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग सबको समझा दिया, संपूर्ण वक्र आयतन सब समझा दिया क्या होता है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ में भी फेस 6 होते हैं, आप लोगों को पहले नहीं बताया, घनाभ में भी वक्र 6 होते हैं। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है। घनाभ का वक्र मतलब एक फेस नहीं होना। सबसे पहले आप लोग को बता दिए थे, घन में बता दिए ना आपको कि एक फेस नहीं होना, वही कहलाता है क्या, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी क्या होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू पहले तो लिखना है पूरा ये इसमें जो घटाए थे सबसे पहले 6 को भुजा था, उसमें से घटाए थे एक को, तो 5 भुजा स्क्वायर आया था 5 गुना। तो इसमें भी सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद एक मतलब एक फेस नहीं होना, यानी मतलब एक फेस नहीं होना, तो एक फेस नहीं होगा, मतलब एक फेस नहीं होगा तो क्या कर देंगे, एक फेस को माइनस कर देंगे, मतलब ऊपर वाला नहीं है, उखाड़ के इसको फेंक देंगे, उखाड़ के इसको फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, आप लोग बताइए माइनस क्या करेंगे। एक फेस अगर उखाड़ देंगे तो माइनस आप लोग क्या कीजिएगा, घनाभ का जो माइनस LB करेंगे ना, LB इस वजह से करेंगे क्योंकि ये L है और ये B है, तो ये एक वाला उखाड़ रहे हैं, यानी एक आयत का क्षेत्रफल उखाड़ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, LB को उखाड़ रहे हैं, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। तो इस वजह से इस क्षेत्र को घटाना है ना, ये तो सब क्षेत्र आ गया, क्योंकि इस क्षेत्र नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, तो इसमें ऊपर वाले को घटा देना है। तो इस तरह से हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। समझ में आता है आप लोग को, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। आप लोग देख लें, थोड़ा दिमाग दौड़ा दीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है वो देखते हैं। घनाभ का आयतन, घना आयतन भी पहले बता दिए थे, घनाभ का आयतन होता है क्या, उसमें कितना हवा रखा जाना, वही बात है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, उसमें लंबाई, ये वाला लंबाई है ना, ये वाला लंबाई है ना, लंबाई, ये वाला चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई, यानी घनाभ में ये वाला लंबाई है, ये वाला चौड़ाई है और ये वाला ऊंचाई, इन तीनों को गुना ही कर देना, क्या कहलाता है, आयतन। L लंबाई गुना B यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी हाइट, ये क्या कहलाएगा, घनाभ का आयतन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, घनाभ का आयतन। आप लोग सिंपल सी बात याद रखिए कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को गुना कर देंगे तो घनाभ में जितना हवा है वो आता है, वो आ जाएगा कितना हवा है उसमें रखा हुआ। तो हम अब उम्मीद करते हैं आप लोग को घन भी समझ में आ गया होगा, घनाभ भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं बेलन। अब देखते हैं दोस्त, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले ही बता दिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके बाद देखते हैं बेलन क्या होता है। बेलन का आपको आगे बता, ये जो मार्कर है ना, ये बेलन ही है, क्या है, ये बेलन है। तो यहाँ देखिए तो एक तरफ वृत्त है, इधर भी वृत्त है, तो कितना गो वृत्त हुआ, 2 गो वृत्त। तो हमको 2 गो वृत्त मालूम रखना है। तो बेलन किससे बना है, कई वृत्त मिलकर के बना है, कई वृत्त मिलकर के बना है, एक बेलन का निर्माण होता है। तो ये मार्कर मत समझ जाएंगे, ये बेलन, इस बेलन थोड़ा गोल मटोला होता है, तो इसे गोल रहता है, मतलब वृत्त की तरह कई वृत्त मिल करके क्या होता है, मार्कर बनता है। मार्कर मतलब बेलन का निर्माण होता है। तो ये मार्कर को बेलन भी कह सकते हैं हम लोग, ये नहीं कि नहीं कहेंगे। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आप लोग देखिए पहले यहाँ इसको इंडिकेट करते हैं, यस यानी ये हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइट है बेलन का। उसके बाद इसको किससे इंडिकेट करते हैं, आर से, यानी त्रिज्या है। हम वृत्त में जानते हैं इसमें क्या होता है, आधा को जो होता है ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक बता देंगे तो ये डायमीटर यानी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये रेडियस हुआ, यहाँ से आधा बताए आधा, तो ये रेडियस यानी त्रिज्या हो गया। यहाँ से यहाँ तक हाइट हुआ, ये पूरा को क्या हुआ, हाइट हुआ, ये ऊंचाई हुआ बेलन का। उसके बाद यहाँ बताया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने से पहले आप लोग बेलन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देंगे, क्योंकि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे तो उसके थ्रू से आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ जाएगा। तो बेलन का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले आपको लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। देखिए 2 पाई आर एच, देखो 2 पाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कोई पूछे क्या होता है, कैसे आता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे आता है। देखिए ऐसे आता है, ऐसे बोलना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे आता है कि 2 को गुना करना है, यानी 2 पाई 2 गुना पाई को आर और एस से गुना कर देने पर, आर यहाँ है, यहाँ भी आर है, इधर भी वृत्त है तो इधर भी, इस वृत्त और इस ये वृत्त दोनों को वृत्त बराबर होता है, तो इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों बराबर होगा। तो ये क्या होता है, तो 2 गुना पाई के और आर गुना एच के बेलन के क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई को किससे गुना कर देना है, उसके आर और एस से गुना कर देना है। ये जो पाई है ना, इसके वृत्त की वजह से आया। ये मत बोलिएगा कि पाई सर कहाँ से आया। उसके बाद ये 2 जो लगा है ये वृत्त की वजह से लगा है। आप लोगों को वृत्त समझाएंगे बात क्लास में, तो इस वजह से अगर वृत्त समझ लिए होंगे तो ये समझ लिए होंगे, तो अगर नहीं समझ लिए होंगे तो हम बता देंगे दूसरे वीडियो में। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 2 पाई ये वृत्त से आया, वो जो आर गुना एच आया ये क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या हुआ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जान लिए होंगे। तो अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखने से पहले आप लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले उतार दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले क्या लिखे थे हम, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच लिखते हैं। तो इसमें क्या ऐड करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये वाला सिर्फ भाग ढकना है। ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग क्या है, इसमें कितना पेपर लगे अगर चिपकाएंगे तो इसमें ये वाला नहीं, ये वाला वृत्ताकार नहीं, सिर्फ ये वाला 2 पाई आर को और ये से गुना कर देंगे तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकला। किस भाग को ढकना है तो वक्र आता है, तो वक्राकार भाग हुआ है। ये वाला भाग नहीं ढकना और ये वाला भाग भी नहीं ढकना, तो ये वक्राकार हो जाएगा। ये सिर्फ ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला भाग नहीं ढकेगा तो वक्र हुआ, मतलब ये दोनों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताया कि इसमें आधा भाग रखना, 2 पाई आर एच को ऐड करना है, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या को जोड़ना है, जो भाग छूटा वक्र में, वक्रकार तो ये हुआ ना भाई, वक्राकार क्या हुआ, ये वाला भाग, ये वाला दोनों भाग नहीं वृत्ताकार। तो इसको संपूर्ण जब करेंगे तो ये वाला दोनों भाग ऐड करेगा, क्योंकि संपूर्ण मतलब कुल पूरा को ढकना है। तो इसलिए से ये जब ऐड करेंगे तो कितना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो तो बेलन का ये वाला क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले आप लोग बताइए तो जल्दी से कमेंट करके। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो, एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इधर होते हैं, तो कितना वृत्त हुआ, 2 गो वृत्त। तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कितना गो पाई आर स्क्वायर, तो 2 गो पाई आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 2 गो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो तो सबसे पहले जैसे हम वहाँ बताए थे घनाभ या घन में तो 2 कॉमन रहता है, घनाभ में बताए थे 2 कॉमन था, तो इसमें भी देखो तो 2 कॉमन है। इसमें क्या है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, यानी इसको इरेज कर देते हैं, इसको 2 कॉमन निकाल देंगे। इसको क्या कर देंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पाई आर स्क्वायर अच्छा से लिख देंगे। अब यहाँ जब पाई आर लिख देंगे, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर अगर लिखते हैं तो यहाँ भी आर, तो इसको क्या कर देंगे, आर को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, तो इसको पाई को भी कॉमन लेंगे। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्योंकि दोनों में था कॉमन, इस वजह से इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 पाई आर। उसके बाद इसमें क्या बचा, अब बचा एक गो 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर क्या था इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एक गो, पाई आर स्क्वायर एक गो, 2 गो था। तो इसमें देखो तो 2 पाई आर, यहाँ तो 2 पाई आर एक गो क्षेत्रफल निकल गया, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट है तो गुना करने का है, तो 2 पाई आर स्क्वायर वक्र भी निकल गया। अब देखो तो क्या ऐड करना था, दोनों को वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों को वृत्त क्षेत्रफल नहीं, 2 पाई आर इंटू आर करेंगे तो कि 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको 2 पाई आर को आर से गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह आपका क्या आ जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या होता है बेलन का संपूर्ण, यानी इन पूरा मार्कर को अगर हमको पेपर से ढकना है, सजा करके ढकाना है, पूरा को एक जगह भी नहीं खाली छोड़ना है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यानी कितना को हाइट है, उसके बाद आर क्या, आर मतलब वृत्त का त्रिज्या आर। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बता दिया आप लोगों को, वक्र से बताया ना, हम पहले ही बोल दिए थे वक्र आएगा तो 2 पाई आर एच जैसे आएगा, 2 पाई आर एच आएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्त, 2 पाई आर एच आएगा, उसके बाद 2 पाई आर एच प्लस आर भी आ जाएगा। उसके बेलन का आप देखते हैं दोस्त, बेलन का आयतन क्या होता है, पहले तो आप लोग को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन पहले बता दिए, उसमें कितना वर्ग का चना है वही बता दिए। तो इसमें क्या होता है, बेलन का आयतन दिखाने के लिए इसका क्या होगा, इसमें वृत्त है ना, इसमें से पाई लगता है, तो पाई पहले लिखते हैं उसके बाद समझाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच जैसे था ना, उसका आयतन कैसे निकाला था, घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दिए, तो वही है इसमें। यानी बेलन में क्या है, आर है,
आर को पाई को लेकर के, यानी पाई क्या से लगा, वृत्त, हम पहले ही बता दिए, वृत्त अभी नहीं बताएंगे, अगर जानते हो तो समझ लेना। तो पाई क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से आता है, पाई आर स्क्वायर लगा, यानी वृत्त ये वाला क्षेत्रफल, और इसको एस से गुना कर देंगे तो ये आयतन निकल जाए। ये मतलब बोल रहा है ये वाला जो वृत्त है ना, ये ढक्कन में वृत्त है, तो ये वृत्ताकार, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर को, ये कितना को वृत्त है, ये वृत्त से बना है, आपको पहले ही बता दिए वृत्त से बना है, तो ये कितना को वृत्त है, इस वजह से इसमें हाइट से गुना कर देता है, तो इस वजह से पाई आर स्क्वायर को एस से गुना कर देंगे तो उसका क्या निकलेगा, आयतन। तो आप लोग देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5 गुना भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL माइनस LB, घनाभ का आयतन L × B × H, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r × H + r, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r × H, 2 पाई r H वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन का आयतन 2 पाई r स्क्वायर H। और जो भी ठोस आकृतियाँ छूटा है दोस्त, वो दूसरे वीडियो में बता देंगे। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आपको धन्यवाद, दूसरे वीडियो में।